श्री सीताराम शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में कार्तिक माह महात्म्य के 15वें अध्याय को सुनेंगे। 14वें अध्याय में आप सबने सुना कि कैसे देव कार्य के लिए भगवान शंकर नारद जी को जलंधर के पास भेजते हैं, उसे युद्ध के लिए उकसाने के लिए। तो अब हम 15वें अध्याय में सुनेंगे कि किस प्रकार नारद जी ने कहा और फिर जलंधर ने क्या किया, उसका आगे का क्या कार्य रहा। तो अब हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को आज्ञा दी और उसे बुलाकर कैलाश जाने को कहा और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा में जाने से मना कर दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया और जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जो भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुआ था पुरुष, वह बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब माता पार्वती महेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी पूजा सदैव होगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे, तेरी पूजा नहीं करेंगे, वह मेरे लिए भी प्रिय नहीं होगा। शिव जी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। शंकर जी का जो गढ़ है स्वीकृत नामक उसका नाम हुआ उस पुरुष का, और स्वीकृत मुख नामक गढ़ के नाम से वह विख्यात हुआ। 15वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। 16वें अध्याय में अब हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से जो जलंधर का दूत आया था राहु नामक, वह जलंधर को जाकर क्या वृतांत सुनाता है और फिर आगे क्या होता है। तो कार्तिक महात्म्य जो है वो भगवान विष्णु की कथा है, और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, भगवान शंकर, जिन्हें आप मानते हो, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो, भगवान कृष्ण, रामचंद्र जी भगवान जो भी हो, तो उनकी कथा, उनकी लीलाएं, ये सब पढ़ने का विधान है जिनका हमें बहुत ही अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कार्तिक महात्म्य जरूर सुने, या रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए, क्योंकि यह कार्तिक का बहुत ही पुण्य फलदायी महीना है जिसे हम लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उसका हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो आप सभी लोग कार्तिक महात्म्य जरूर सुनिए, नियम से सुनिए, सुबह से लेकर रात तक जब समय मिले तब आप सुनिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। भगवान का नाम जाप कीजिए ज़रूर, खूब भगवान की भक्ति कीजिए, खूब उनकी कृपा पात्र बनिए। यही सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।